स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। स्वर्गीय हैं जगन्नाथ प्रसाद जी सुमन बुंदेलखंड के कवि रहे हैं। अब कितनी सरल बात में कितनी बड़ी व्यवहारिक बात वो बता रहे हैं और कितना बड़ा सूत्र वो दे रहे हैं और कितना आज के दौर का दर्शन करा रहे हैं वो, और आपको और हमको बता रहे हैं। अब ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है। कह रहे हैं कि जी के राज में रहिए, ऊ की ऊँची खाइए, और ऊँट मिलइए ले रहे तो हाजू हाजू कहिए। अब हम कोई मिलइया ऊँट ले जा सकते, मगर अब हो गई कह गई तो बोले जी के राज में रहिए, ऊ की ऊँची कहिए, और ऊँट मिलइया ले गई तो हाजू हाजू कहिए। और गाय दुधारू चाहिए, गाय दुधारू चाहिए तो दो लाते भी सही है। वो व्यवहार है। अब तुम कहो दूध देवे वाली गाय भी दे दो, मरकू ने हो कैसे कैसे होंगे, बहुत कम ऐसे होते। बोले गाय दुधारू चाहिए सो दो लाते भी सही है, और तनक चोट के बदले फिर घी से छोकरी खाई। मतलब ये कह रहा हूँ लगा जाए भूल वाल जाओ, बोले घी से छोकरी खावे मिले। और बोले धूप चंद्र की जली कहें कि सुन लो मोरे सैया। धूप चंद्र अब चूंकि अपने बुंदेलखंड में एक परंपरा है कि पति पत्नी का नाम नहीं लेता और पत्नी पति का नाम नहीं लेती, तो धूप चंद्र मोड़ा के नाम से, तो धूप चंद्र की जनी कहें। आदमी बता रहा है कि धूप चंद्र की जनी कहें कि सुन लो मोरे सैया, और राजनीति में घुसबो कोनो हासी ठट्टा नहीं। बहुत बड़ा रहा हुए धूप चंद्र के पिताजी काम राजनीति करना। अब आदमी फड़फड़ाता ही है, हर आदमी को लगता ही है ना। तो बोले धूप चंद्र की जनी कहें कि सुन लो मोरे सैया, और राजनीति में घुसबो कोनो हासी ठट्टा नहीं है, और घुसबो हुए कंत तुम्हें। लेकिन भाग्य बाद भी अगर तुम्हारी आत्मा मतलब एकदम किलकिलाई रही है, तुम माने ही नहीं रहे, तो क्या करो। बोले घुसबो हुए कंत तुम्हें तो चमचा बंदू प्यारे। आप देखो व्यवहार नीति देखो। बोले घुसना हुए कंत तुम्हें तो चमचा बन लो प्यारे, और जो कोई दिन को रात करे तो चमका दो तारे। माला का जो कह रहे दिन को रात कह रहे, अरे बात कत तरंगे निकली आज तो जो चंद्रमा निकलो है माला। ऐसा पूर्ण बिंदु। अब हजूर की बात कैसे कर। तो बोले के घुसने होए कंत तुम्हें तो चमचा बन लो प्यारे, और जो को दिन को रात कहे तो तुम चमका दो तारे। बोले हाव में हाव मिला के फिर मन चाहो बदलिए। ऊँट मिलाइए ले गए, अब धूप चंद्र की जनी है। अब आदमी सुन में तैयार हो जाए तो आदमी सुना भी तैयार हो जाए, जैसे अब हो रहा है ना। तो बोले अब बिकला खेल लगे, बोले कि बगला गाई बदल वो सीखो। हमने देख ही लो कि नहीं, ये धूप चंद्र के पापा जो है ये जाए बिना इनकी आत्मा ने जोड़ा है ना। फड़फड़ा ही ना है इनके, तो मतलब प्राण का पकेर ऐसा फड़फड़ा है कि प्राण नहीं जाए मनो। तो बोले बगला घाय बदलबो सीखो, छलो और खुद छलबो सीखो, और बड़े बड़न में बसबो सीखो, मौका पड़े तो फंसबो सीखो, रोबो सीखो, हंसबो सीखो, भीड़ भाड़ में ठसबो सीखो, और शीत घाम में पड़े
तो संग सबरे चाहिए, है कि नहीं? ऊँट में लगे ले गए तो आजू आजू कहिए। अब बोले आजू के गुण क्या है, यस सर के गुण क्या है? बोले आजू से खुश है चपरासी। चपरासी को भी अच्छी लगे, चपरासी की हिम्मत है। आनंद जाओ साहब, आओ जी साहब। तो चपरासी अचानक खुद ही कलेक्टर गायब हो जाए। फिर तमाकू क्या चाय चाय पी थी, चाय कहाँ से आया, कौन गाँव से आया? अपन ने जैसे ही चपरासी ने कही गए इधर इधर हटो, साहब की रास्ता। जी साहब जी आओ आओ। अपन हट गए। अरे कौन गाँव के हो? अच्छा अच्छा, चपरासी को। तो बोले हाँ जू से खुश है चपरासी और साहब की मिट जाए उदासी। साहब ने अगर कोई बात कही, उदास भी है और आपने कह दी यस सर यू आर राइट, तो साहब एकदम एकदम बिल्कुल एकदम किलकिलाने लगे थे। किलकिलाए एकदम लगे, एकदम प्रसन्न हो गए कि यार बताओ। अब हम घर आए थे, घर यही बात पे हमारी पत्नी ने कह दिया था कि यू आर फूल, सर यू आर राइट। तो एकदम से साहब की बोले हाँ जो सको से चपरासी, साहब की मिट जाए उदासी और पानी प्याले पूत पिलासी, मालिक की घुड़िया है प्यासी और इमली को जो आम बतावे अपनी हाँ के और हकावे। तुम इमली में आम था जो इमली को आम बतावे अपनी हाँ के और हकावे, तुम इमली में आम भरा दो और उन्हें आम को स्वाद चखा दो। सामान्य सी तो बात है। तो बोले जो खुआवे घरे टेर के तो तचेर के खाइए और ऊँट में लगे ले गए तो हाजू हाजू करिए। बोले अब हाजू को कोई, बोले हाजू कह के चमके चमचा। चमचा पर भी एक सलाह दी थी उनको, आपको अहंकार और यार स्वाभिमान है, बोले हाजू कह के चमके चमचा बदले उनके ठेला खुमचा और जो मारत थे मक्खी मच्छर लगे खरीदन घोड़ा खच्चर। तो बिगड़े काम सवर जाए सवरे, हाजू भर क्या रहिए और ऊँट में लगे तो अब बताओ साहब, ये बुंदेलखंडी में अपने यहाँ जो व्यवहार नीति है। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई भरोसा पुराना। एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। मैं ये कहता हूँ इतने पे तो सब सुनवे आए, तना मना न हो तो रामराज्य लेकर पढ़ा लो ना, सब लोग खरीदो राम। दिवाली पे गिफ्ट देते हो, बच्चों को उपहार देते हो, ये खरीदवा दिया वो खरीदवा दिया। अगर देना ही है उपहार स्वरूप मिठाई के डब्बे की जगह विचार अगर बांटोगे, विचार का प्रचार, तो राम खेती भी हो जाओगे और राम सेतु भी हो जाओगे। अमेजोन पे उपलब्ध है, मतलब खुद के लाने हम और आप लाली पाउडर लेवे के लाने, सूट मूट लेवे के लाने, भैया आने फुल पेंट का बीज खरीदवे के लाने 500 रुपया के लाने सोचत नहीं है। लेकिन जब रामचंद्र जी की चर्चा खूब करवा लो, मानो खर्चा बिल्कुल नहीं करवाइए। तो कहवे को तात्पर्य है कि जरा जब हम आई है इतने तक तो राम राज्य हमें पता लग जाएगी कि खरीदी कि नहीं खरीदी और बांटी कि नहीं बांटी। उपहार में दिया करो, खुद पढ़ो। हम कब तक अकेले सुनाते रहे? हमें तो आनंद मिले जब लोग हमको सुनाना शुरू करेंगे। तो आप क्या कहना है, कौन सा प्रसंग सुना रहे? युद्ध जब मेघनाद का वध हो जाता है और भैया वो छोटा नहीं है, चलिए थोड़ा आनंद आ जाएगा। ओके, मेघनाद के वध के उपरांत लंका में होने वाला युद्ध अपने अंतिम चरण पर था। सुग्रीव, अंगद, नर, नील, मयंक, जामवंत सभी सेनापति प्रसन्न मुद्रा में निश्चित दिखाई देते थे, किंतु श्री राम जानते थे कि रावण के वर्तमान रहते हुए युद्ध का सबसे अधिक भीषण चरण होने वाला है। श्री राम के नेतृत्व में लड़ रही वानर सेना की भारी हानि हो चुकी थी, किंतु इस हानि के बाद भी श्री राम के शिविर में विषाद का वातावरण नहीं था।
अपने सेना नायकों के साथ बैठे हुए श्री राम ने निस्तब्धता को तोड़ते हुए कहा, और शांति से सुनना, प्रिय महाराज सुग्रीव, रावण की तुलना में हमारे पास बहुत सीमित शक्ति थी। यदि अनुपातिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारी क्षति रावण की अपेक्षा कहीं बहुत अधिक हुई है। फिर भी मैं देख रहा हूं कि रावण के सेना नायकों के हृदय में हमारी अपेक्षा कहीं अधिक विशाल है। सुग्रीव ने बहुत भावुक नेत्रों से श्री राम की ओर देखा और बोल पड़े, प्रभु, हम एक नायक के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और लंका की सेना एक राजा के अधीन लड़ रही है। हमारी सेना का संबंध श्री राम के संकल्प से है और रावण की सेना का संबंध अपने राजा की इच्छा से है। वाह वाह वाह। संकल्पनिष्ठ सेना को अपनी हानि में भी लाभ दिखाई देता है और इच्छाधीन सेना को अपने लाभ में भी हानि ही प्रतीत होती है। हमारे पास विकल्प का अभाव है, इसलिए हम निश्चिंत हैं, और उनके पास संकल्प का अभाव है, इसीलिए वे चिंतित हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सुग्रीव के विवेकपूर्ण कथन को सुनकर श्री राम आनंद से भर गए। उन्होंने बहुत करुणा से सुग्रीव की ओर देखा और फिर अंगद की ओर मुस्कुराते हुए देखने लगे। अंगद को लगा जैसे श्री राम उनका मंतव्य जानना चाहते हैं, तो स्वतः ही उनके मुख से निकला, प्रभु, महाराज सुग्रीव का कथन पूर्णतः सत्य है। लंका के युद्ध क्षेत्र में लड़ा जाने वाला यह युद्ध राम और रावण के बीच नहीं, संकल्प और इच्छा के बीच हो रहा युद्ध है। यह नायकत्व और राजत्व के बीच का संघर्ष है। श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम इन दोनों मानसिकताओं के बीच के अंतर को रेखांकित कर सकते हो प्रिय अंगद? अंगद ने बहुत विनम्रता से कहा, प्रभु, नायक अपने सैनिकों को अपना सहयोगी मानता है। विभीषण की आंखों में उसे अपने कथन से सहमति दिखाई दी तो उसने बोलना जारी रखा, राजा सदैव अपने कल्याण की सोचता है और वो चाहता है कि उसके लोग राजा के कल्याण को ही अपना कल्याण माने। नायक जन की प्रतिष्ठा के लिए लड़ता है तो राजा मन की प्रतिष्ठा के लिए अड़ता है। रावण अपने संपूर्ण पराक्रम का परिचय देना आरंभ करेगा। विभीषण राम से कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन संभवतः वे अपनी चिंता को क्लांत सेना नायकों के सामने नहीं रखना चाहते। इससे क्लांत सेना में भय का वातावरण निर्मित हो जाएगा। श्री राम विभीषण के मनोभावों को समझ रहे थे। उन्होंने सुग्रीव सहित सभी सेना नायकों से विनम्रता पूर्वक आदेश देते हुए कहा कि अब आप सभी कुछ समय के लिए विश्राम करें।